प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा का पहला और दूसरा भेद, हम इन सभी का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, लोभ, मोह, साहस, ईर्ष्या, प्यास, भूख, ये सभी क्या है, भाव हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि भाव होते क्या है, भाव कहते किसे हैं। तो भाव हमारे मन की वो मनोदशा, हमारे मन की वो स्थिति होती है जिसमें अनायास ही कुछ विचार हमारे मन में प्रकट होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, हम उन्हें केवल अनुभव करते हैं या कर सकते हैं। ऐसे विचारों को हम भाव कहते हैं। तो प्रेम, घृणा, मोह, लोभ, साहस, ईर्ष्या, प्यास, भूख, ये सभी क्या है, भाव हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। प्रेम है, प्रेम को हम देख नहीं सकते, घृणा को हम देख नहीं सकते, इन सभी को क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। प्यास है, प्यास हमें लगती है जब दिखाई नहीं देती, भूख जब हमें लगती है जब दिखाई नहीं देती, केवल हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे विचार जिन्हें हम अनुभव करते हो, देख नहीं सकते हो, वो भाव कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ये प्रत्यय हैं, इन्हें जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है तव प्रत्यय, अपना में तव प्रत्यय जोड़ने से अपनत्व हो जाएगा, और लघु में तव प्रत्यय जोड़ने से लघुत्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपा प्रत्यय है, मोटा में आपा प्रत्यय जोड़ने से मोटापा हो जाता है, और बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा हो जाता है। इसी तरीके से रांड में आपा प्रत्यय जोड़ने से रंडापा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा। इसी तरीके से ये आस प्रत्यय है, मीठा में आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो मिठास हो जाएगा, और खट्टा में आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो खटास हो जाएगा। इसी तरीके से ये आन प्रत्यय है, उड़ना में आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उड़ान हो जाएगा, और चढ़ना में आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ान हो जाएगा। इसी तरीके से आई प्रत्यय है, पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, और चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो चढ़ाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है आवट प्रत्यय। देखना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो दिखावट हो जाएगा, और लिखना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखावट हो जाएगा, और सजना में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो सजावट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आता है आहट प्रत्यय। चिल्लाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो चिल्लाहट हो जाएगा, गिड़गिड़ाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो गिड़गिड़ाहट हो जाएगा, और फड़फड़ाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो फड़फड़ाहट हो जाएगा, और झंझनाना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो झंझनाहट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है पन प्रत्यय। बचपन में बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा, और लड़का में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़कपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है यह प्रत्यय।
सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौंदर्य हो जाएगा और मधुर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो माधुर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला अंतिम प्रत्यय है ता प्रत्यय। मानव में ता प्रत्यय जोड़ने से मानवता हो जाएगा और पशु शब्द है उसमें ता प्रत्यय जोड़ने से पशुता हो जाएगा। इसी तरीके से दानव में ता प्रत्यय जोड़ने से दानवता हो जाएगा। तो आज हमने संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा भी पढ़ लिया है। हमने संज्ञा के तीनों भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के तीनों भेद हैं, इन सभी का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। और आज हमारा संज्ञा शब्द है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं। आप इन्हें जो भी मैंने आपको संज्ञा से संबंधित संज्ञा के भेद परिभाषा आपको मैंने पढ़ाया है, इन सभी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता के साथ आप उनका उत्तर दे सकें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।